मूवी की स्टार्टिंग होती है लिफ्ट में फंसी एक औरत को दिखाते हुए। लिफ्ट की दीवारें उस औरत की तरफ बढ़ती है जिससे दबकर उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें जेनिफर को दिखाया जाता है। कुछ महीने पहले जेनिफर का मिसकैरेज हो चुका था, जिसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन से भी ब्रेकअप कर लिया था। जेनिफर के पास अब कोई जॉब भी नहीं है। जेनिफर काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहती है। जेनी अपने फ्रेंड जीना के घर नए घर की पार्टी में जाती है। वहाँ वो डॉक्टर कॉलिन से मिलती है। डॉक्टर कॉलिन एक साइकेट्रिस्ट है और जीना डॉक्टर कॉलिन की पेशेंट है। जीना के घर वो ब्रायन से मिलती है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। जाते वक्त डॉक्टर कॉलिन उसे अपना कार्ड देते हैं। जीना जेनिफर को बताती है डॉक्टर कॉलिन की थेरेपी लेने के बाद उसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, इसलिए वो सलाह देती है कि वो डॉक्टर कॉलिन से एक बार जरूर मिले। जीना के कहने पर जेनिफर डॉक्टर से मिलने जाती है। वहाँ एक अजीब औरत होती है जो डॉक्टर कॉलिन की पेशेंट थी। उसे बाल खींचने की बीमारी थी। वो जेनिफर से कहती है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ठीक कर देंगे। जेनिफर डॉक्टर कॉलिन से मिलती है और उसे अपनी मिसकैरेज की बात भी बताती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे हिप्नोथेरेपी की सलाह देते हैं। पहले तो जेनिफर उसे मना करती है, मगर बाद में वो तैयार हो जाती है। डॉक्टर हिप्नोथेरेपी शुरू करते हैं। थेरेपी खत्म होने के बाद जेनिफर को कुछ भी याद नहीं होता। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। जेनिफर की हालत सुधर रही थी और उसे जॉब भी मिल गई थी, लेकिन जेनिफर अपने सपने में डॉक्टर कॉलिन को अपने साथ देखती है। एक रात जेनिफर ब्रायन को डिनर के लिए इनवाइट करती है। जेनिफर मार्केट से कुछ सामान लेने जाती है। फिर जेनिफर को होश आता है। वो अपने घर में होती है। फिर वो देखती है कि ब्रायन जमीन पर गिरा होता है। एक्चुअली में ब्रायन को तिल से एलर्जी थी और वो तिल डिनर में मौजूद था, जिसे खाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जेनिफर ब्रायन को हॉस्पिटल भेज देती है, मगर जेनिफर को कुछ भी याद नहीं होता कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ। फिर से जेनिफर को वही सपना आता है कि वो डॉक्टर कॉलिन के साथ है और इस बार वो उसके बहुत करीब है। फिर जेनिफर को उस रात मार्केट से लाए सामानों का बिल मिलता है। आखिरी कॉल जेनिफर को डॉक्टर कॉलिन का आया था, जिसके बाद वो बदल गई और उसने ही ब्रायन के खाने में तिल का ऑयल मिलाया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये उसे पता नहीं। जेनिफर डॉक्टर कॉलिन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तब जेनिफर को पता चलता है कि डॉक्टर कॉलिन के कई पेशेंट ने इलाज के बाद शिकायत की कि हिप्नोथेरेपी के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। उसकी एक पेशेंट थी एंड्रिया, जिसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई थी कि डॉक्टर कॉलिन उसका पीछा करता है और एंड्रिया को उससे जान का खतरा है, जिसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। जेनिफर जीना को ये सब बातें बताती है, मगर जीना को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। जेनिफर उससे कहती है कि ब्रायन के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसी ने किया है और ये सब कुछ डॉक्टर कॉलिन के कॉल आने के बाद हुआ। जीना और जेनिफर पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां वो डिटेक्टिव वेड से मिलते हैं। डिटेक्टिव बताता है कि उसे डॉक्टर कॉलिन पर शक था। उसने आगे की जांच करनी भी चाहिए, मगर डॉक्टर कॉलिन के खिलाफ प्रूफ ना मिलने की वजह से उसे केस क्लोज करना पड़ा। उसकी पेशेंट एंड्रिया की मौत हार्ट अटैक से बताई गई थी, जो कि गलत थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि एंड्रिया को पहले अननोन नंबर से कॉल आया, जिसके बाद एंड्रिया बदल गई, जैसा जेनिफर के साथ हुआ था। और एंड्रिया वही औरत थी जिसे मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाया गया था। उसकी लिफ्ट में दबने के कारण मौत हो गई थी। एक्चुअली में एंड्रिया बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसके बाद वो ये सब हेलोसिनेट कर रही थी, जिसे एक्यूलेशन कहा जाता है, जिससे इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है, उसकी सांसें रुकने लगती है और वो हेलोसिनेट करने लगता है। फिर जेनिफर डॉक्टर कॉलिन से मिलने जाती है और अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर देती है कि ये जान पाए कि डॉक्टर कॉलिन थेरेपी के दौरान उसके साथ क्या करता है। डॉक्टर हिप्नोथेरेपी शुरू करता है। हिप्नोथेरेपी खत्म होने के बाद जेनिफर वो रिकॉर्डिंग सुनती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वो उससे मिलने यहाँ क्यों आई है। जेनिफर कहती है कि वो उसकी बातें रिकॉर्ड करने आई है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें मुझ पर शक कैसे हुआ। जेनिफर कहती है कि मुझे एंड्रिया के बारे में पता है। डॉक्टर पूछता है क्या इसके बारे में जीना को भी पता है और इसीलिए तुम दोनों पुलिस स्टेशन गए थे। अब जीना को भी डॉक्टर से जान का खतरा था। जेनिफर जीना के घर की तरफ जाती है और उसे कॉल करती है। जीना अपने हस्बैंड के साथ कार में होती है और वो ड्राइव कर रही होती है। जेनिफर उसे कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर जीना को डॉक्टर कॉलिन का कॉल आता है, जिसके बाद जीना बदल जाती है। डॉक्टर कॉलिन उसका दिमाग हैक कर लेता है। जीना को अपनी बॉडी पर बहुत बड़ी मकड़ी दिखती है, जिससे उसे बहुत डर लगता है। जिसके बाद जीना अपने कार का कंट्रोल खो देती है और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी और उसकी हस्बैंड की मौत हो जाती है। वेड डॉक्टर कॉलिन से पूछताछ करने के लिए उससे मिलने जाता है। डिटेक्टिव डॉक्टर कॉलिन को बताता है कि उसकी पेशेंट जीना की मौत हो गई है। डिटेक्टिव वहाँ से एक स्पून उठा लेता है कि वो डॉक्टर कॉलिन के फिंगरप्रिंट्स को चेक कर सके। वेड उससे एंड्रिया के बारे में भी पूछताछ करता है और कहता है उस जैसी 2 और औरतें थी जो उसकी पेशेंट थी। एंड्रिया और उन दोनों औरतों की पर्सनालिटी एक जैसी थी, मगर इत्तेफाक की बात यह है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। पूछताछ करने के बाद डिटेक्टिव वेड वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर कॉलिन जेनिफर के घर जाता है। जेनिफर उसे देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, मगर वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस आता है। डॉक्टर कॉलिन जेनिफर को स्टॉप कहता है और जेनिफर अपना कंट्रोल खो देती। जेनिफर एक जगह से हिल नहीं पाती।
डॉक्टर कॉलिन उससे कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो जेनिफर के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जेनिफर से प्यार करता है। उसने जीना और रायन को अपने रास्ते से हटा दिया है। अब डिटेक्टिव वेड की बारी है। जाते वक्त वो जेनिफर से कहता है रिलैक्स, और जेनिफर फिर से नॉर्मल हो जाती है। इधर डिटेक्टिव अपने घर पर होता है, तभी एक औरत उस पर हमला करती है। वो औरत भी डॉक्टर कॉलिन की पेशेंट थी। डॉक्टर कॉलिन ने उसका दिमाग हैक कर लिया था। वो औरत वेड को जख्मी कर देती है और उसे मारने ही वाली होती है। वेड उस पर हमला करता है और बच जाता है। जेनिफर वेड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वेड उसे बताता है कि कई बार गवाहों को याद दिलाने के लिए वो लोग साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं। जेनिफर भी दूसरे साइकेट्रिस्ट से मिलने का फैसला करती है। वो साइकेट्रिस्ट से मिलने जाती है। साइकेट्रिस्ट थेरेपी शुरू करती है, मगर जेनिफर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जेनिफर को एक घर दिखाई देता है, फिर जेनिफर को होश आ जाता है। साइकेट्रिस्ट जेनिफर को बताती है कि डॉक्टर कॉलिन ने उसके दिमाग में फेल सेफ डाला है, ताकि कोई भी साइकेट्रिस्ट ना जान पाए डॉक्टर कॉलिन ने जेनिफर के दिमाग में इतने पोस्ट हिप्नोटिस्ट सजेशन डाले हैं। फिर वो साइकेट्रिस्ट जेनिफर के दिमाग में हिप्नोथेरेपिस्ट के जरिए सजेशन डालती है। जेनिफर को जो घर दिखाई दिया था वो किसका है ये जानने के लिए जेनिफर इंटरनेट पर सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि वो एक सोलेमन नाम के थेरेपिस्ट का घर है। जेनिफर उस थेरेपिस्ट से मिलने जाती है। जेनिफर उस घर के अंदर जाती है। वहाँ वो डॉक्टर कॉलिन को देखती है। डॉक्टर कॉलिन उसे बताता है कि सोलेमन उसके डैड थे। जेनिफर कुछ कर पाए उससे पहले डॉक्टर कॉलिन उसे सुला देता है। इधर वेड को भी पता चलता है कि डॉक्टर कॉलिन ही साइकेट्रिस्ट सोलेमन का बेटा है। थोड़ी देर बाद वेड को जेनिफर का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि डॉक्टर कॉलिन ने उसे अपने ऑफिस में लॉक कर दिया है। वेड पुलिस फोर्स वहाँ भेज देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, मगर पता चलता है कि वहाँ जेनिफर नहीं है। एक्चुअली में डॉक्टर कॉलिन जेनिफर के दिमाग के साथ खेल रहा था। जेनिफर उसके घर पर ही कैद थी। जेनिफर डॉक्टर कॉलिन के कंट्रोल में होती है। डॉक्टर कॉलिन जेनिफर से कहता है कि उसकी वाइफ के मौत के बाद वो बहुत ज्यादा अकेला हो गया था, इसलिए उसने अपनी वाइफ से मिलती जुलती औरतों के साथ हिप्नोथेरेपी की और अपनी यादें उनके दिमाग में डालता रहा। मगर वो औरतें परफेक्ट नहीं थी, इसलिए उसने उन औरतों को मार दिया। मगर जेनिफर उसकी वाइफ की तरफ परफेक्ट है। वो हर मीट सेक्शन के दौरान जेनिफर के दिमाग में अपनी यादें डालता रहा। धीरे धीरे वो जेनिफर की उसकी खुद की यादें वो मिटा देगा, और जेनिफर को जो सपने आते थे वो सपने नहीं थे, बल्कि डॉक्टर कॉलिन की यादें थी। डॉक्टर कॉलिन के घर पहुंच जाता है। डॉक्टर कॉलिन जेनिफर को फंसा के वहां से चला जाता है। जेनिफर किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है। डॉक्टर कॉलिन वेड पर हमला करता है। जेनिफर गन उठाकर उसे शूट करने वाली होती है, मगर डॉक्टर कॉलिन उसे सुला देता है। जेनिफर किसी तरह से एक गोली शूट करती है और वो सो जाती है। जब वो उठती है तब वो वेड को देखती है। वेड उससे कहता है कि डॉक्टर कॉलिन मर चुका है। वेड की हरकतें देखकर वो समझ जाती है कि वो डॉक्टर कॉलिन है, क्योंकि हिप्नोथेरेपी के दौरान उस दूसरे साइकेट्रिस्ट ने जेनिफर से कहा था, अगर डॉक्टर कॉलिन ने तुम्हें मेरी जान कहा तब तुम उसके सारे टिगोर को भुला दोगी और रियल लाइफ में वापस आ जाओगी। जेनिफर डॉक्टर कॉलिन पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो वेड को देखती है, उसे गोली लगी थी। डॉक्टर कॉलिन जेनिफर को पकड़ने आता है, तभी जेनिफर गन उठाकर उसे शूट कर देती है और इससे डॉक्टर कॉलिन की मौत हो जाती है। और इसी के साथ मूवी भी यहीं एंड हो जाती है।